तो चलिए दोस्तों, छोटे बच्चों को यदि आपको गणित सिखाना है और वो भी सरल तरीके से, तो बच्चों को ना कुछ ऐसे ट्रिक बता दो कि बच्चे को बहुत अच्छा लगे, मतलब वो गणित से ना डरे। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे बच्चों को हम गुना सिखाते हैं, तो भाई बच्चों को यदि हम ये कहें चलो बच्चों आज हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं, खासकर छोटे बच्चे की बात करते हैं, तो बच्चे जो है ना गणित से एक तो डरता है ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि गणित से डरना चाहिए, और मेरा तो उद्देश्य है कि बच्चा, कोई भी बच्चा जो है ना गणित से बिल्कुल भी ना डरे। और मैं ऐसा ही करता हूं। मेरे क्लास में जब भी मैं किसी क्लास में जाता हूं ना, तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं कि अरे सर आ गए, अब तो मजा आएगा, आज तो जादू सिखाएगा। क्योंकि अगर उससे पहले दिन मैंने गणित का कोई ट्रिक बताया है और कोई जादू सिखाया है, गणित का बेहतरीन जादू ट्रिक, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक है ना जो एकदम जादू जैसा लगता है। तो बच्चों को कुछ ऐसा सिखा दो कि बच्चे जो है खुश हो जाए। तो ऐसे ही ट्रिक आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं 75 को 85 से गुना करो, और पुराने पद्धति से यदि वो गुना करता रहे, तो उसको थोड़ा लगेगा अरे यार ये तो थोड़ा कठिन काम है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसको गुना करना कैसे सीखें। देखिए आपको क्या करना है, हम कुछ निश्चित पैटर्न बताएंगे। अब ये पैटर्न को आपको सीखना है, ठीक है। और वो पैटर्न कौन सा है? आज का पैटर्न है, यदि कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, आपको याद रखना है उसके इकाई में 5 होने चाहिए। याद रखना। देखिए यहां पर दोनों को देखिए, इकाई में 5 है और दोनों संख्या में टोटल 10 का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कर रहा हूं कि 5 और 5 को जोड़ना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इकाई में 5 हो, दोनों ही संख्या के इकाई में 5 है, और दोनों संख्याओं में टोटल 10 का अंतर होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए हमने कौन कौन सा संख्या लिया है, 75 लिया है और 85, दोनों के संख्या इकाई में क्या है, 5 है। और यदि हम 85 में 75 को माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 10। अर्थात इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो जिसमें इकाई में 5 हो, दोनों ही संख्या के इकाई में 5 हो, और दोनों ही संख्याओं का कुल जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अंतर जो है 10 होना चाहिए। तो इस ट्रिक का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है। चूंकि छोटे बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं ना, इसलिए आराम से बना रहा हूं और आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं, है ना। हो सकता है बड़े लोग इस वीडियो देखें तो बोलेंगे इतना आराम से नहीं समझाना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है ये वीडियो, जो छोटे बच्चे देखेंगे ना तो बहुत आसानी से सीखेंगे। अब हमको करना क्या है, जब भी कोई इस प्रकार के प्रश्न हो, है ना, मैंने बता दिया है, जिसके इकाई में 5 हो और दोनों संख्याओं में कितने का अंतर हो, 10 का अंतर हो, तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हर बार आपको 75 ही लिखना है, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। मतलब यहां पर जैसे 75 85 लिए हैं, तो यहां पर हम 65 और यहां पर 75 भी ले सकते हैं। यहां पर कुछ भी संख्या लेंगे, 35 लेंगे तो 45 लेंगे, दोनों ही संख्या की इकाई में 5 हो, दोनों में टोटल कितने का अंतर हो, 10 का अंतर हो। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दोनों संख्या के दहाई को देखना है। दहाई अगर 3 अंकों का है तो उसका तो हम बाद में बता देंगे 3 अंकों में किसको देखते हैं, लेकिन अगर 2 अंकों का कर रहे हैं तो दहाई में जो संख्या है और उसमें भी जो बड़ा होगा, जो बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, 7 और यहां पर 8, तो जो बड़ा होगा उसका वर्ग करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो 88 कितना होता है, 64, 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 63। ये आप लिख देंगे और ये आपका आंसर हो गया है। चलिए आपको एक एक उदाहरण से आपको आराम से समझाते हैं। मान ले जाए हम 95 को मल्टीप्लाई करते हैं 85 से। अब आपको एक एक चीज समझ आएगा, देखते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से मैं समझाने वाला हूं ताकि आपको बहुत क्लियर हो सके। दोनों ही इकाई में कितना है, 5 है, दोनों संख्या की इकाई में 5 है। 95 में यदि हम 85 को माइनस करें, अंतर कितने का हो रहा है, 10 का। मतलब यहां पर हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, 75। अब दहाई में जो बड़ा है, यहां पर 8 है और यहां पर 9 है, तो जो बड़ा हो, जैसे 9 बड़ा है तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 या 81 माइनस 1 करके यहां पर आप लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है। और भी बहुत सारे संख्या ले सकते हैं आप। 25 को मल्टीप्लाई करिए 35 से, बस दोनों की इकाई में 5 है, 75 लिखना ही है। संख्या छोटा हो या बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लिखना ही है। आपने 5 पंचे 25 ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर दोनों की इकाई में 5 है, 75 लिख दीजिए। दोनों में क्योंकि अंतर देख लेना है भाई, दोनों में अंतर 10 का होना चाहिए, इकाई में 5 होना चाहिए, दोनों नियम का पालन करना चाहिए, तभी इस ट्रिक का प्रयोग करना है। उसके बाद दहाई में जो बड़ा संख्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, जो बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग करेंगे। 3 3 तिया 9, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8।
अब इसको आप चाहे तो अपने पुराने पद्धति से करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। निश्चित रूप से इसी प्रकार आप 3 अंकों के लिए भी लागू करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सावधानी बरतना होगा। सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, यहां पर देखिए 5 और 15 है ना। हमने क्या बोला है, इकाई में 5 हो और दोनों संख्याओं का अंतर 10 हो तो ये सबसे छोटी संख्या होगा, है ना, इससे छोटी संख्या और नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले कह दिया गया है कि 75 लिखना है, हमने 75 लिख दिया। ठीक है, अब हमने बताया है अगर दहाई में संख्या है, दहाई में संख्या क्या होगा, जो बड़ा होगा, एक बड़ा है ना, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, एक ही होगा, और इसमें एक माइनस करेंगे तो शून्य होगा, तो यहां पर शून्य लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 75। अर्थात यहीं से ना ये ट्रिक आया है कि 75 क्यों आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 और 15 है, मतलब जिसके इकाई में 5 है और दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या तो हम इसी को मानेंगे। तो यहां पर देखिए 75 आ रहा है, इसीलिए आप जब भी कोई संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 5 हो इकाई में और दोनों में 10 का अंतर हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 75 लिख देते हैं भैया, उसके बाद क्या करते हैं, दहाई में जो संख्या बड़ा है, जैसे 6 बड़ा है, 6 6 का 36 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो ये वीडियो कुछ उन लोगों के लिए है जो 3 अंकों की संख्याओं के लिए भी लागू करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पर हमने 105 ले लिया, देखिए एक साइड हमने 105 लिया है और एक साइड हमने 95 लिया है। बस आपको देखना है कि दोनों के इकाई में 5 हो और दोनों में टोटल कितने का अंतर हो, 10 का, जो कि दोनों ही नियम का पालन कर रहा है। इकाई में 5 है और 105 में यदि आप माइनस करते हैं कितना, 95 को। ठीक है, यहां पर कलर थोड़ा दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहां से, ठीक है, 75 सबसे पहले लिखेंगे, पहला नियम। दूसरा, यहां पर दोनों संख्या में, अब यहां पर इकाई का काम तो हो गया है, फिर यहां पर दहाई की बात करते हैं, यहां पर 9 है और यहां पर दहाई ना कहा जाए, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, यहां पर 100 है, इसको भी हम 3 अंकों की संख्या मान सकते थे। तो यहां पर 10 है, तो आपको जो बड़ी संख्या होता है उसका वर्ग करते हैं, तो 10 दहम 100, उसमें 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 99। और ये आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। चाहे तो आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चलिए अब यहां तक आप लोग देख चुके हैं, तो 3 अंकों का मैं एक और संख्या बता देता हूं। चलो थोड़ा ऐसा बताते हैं, 115 को गुना करते हैं 125 से। ठीक है, ये देखिए यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जब इकाई में 5 हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो भाई तो समझ आएगा। सबसे पहले 75 लिखेंगे, समझ आ जाना चाहिए कि इकाई में 5 होना चाहिए और दोनों संख्याओं में टोटल 10 का अंतर। तो 115 और 125 में 10 का अंतर है, हमने सबसे पहले 75 लिख दिया क्योंकि इकाई में 5 है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए 11 है, आपको बताया गया है कि यहां पर देखना है, दहाई देखना है। अब चूंकि दहाई के बाद यहां सैकड़ा भी है, तो यहां पर बाकी के 2 अंकों को देखते हैं, 11 और 12 है, तो 12 को आपको देख लेना है, 12 का स्क्वायर करना है, जो कि बड़ा है। 11 और 12 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, इसका वर्ग करेंगे 144 होगा, माइनस एक करेंगे 143। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, 143। ये देखिए 143 और ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को गुणा के छोटे छोटे ट्रिक सिखाएं, उसके बाद उसको गणित के जो और बेसिक जो इबारती प्रश्न होते हैं उनको सिखाएं, तो बच्चा जो है बहुत आसानी से सीखेगा। अब ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर आपको एक ही ट्रिक का प्रयोग करना है, गुणा करने के हजारों ट्रिक हैं, वो सारे ट्रिक आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को टच कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।